हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम भी है बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ आज मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। नहा धो लिया है मैंने। हस्बैंड भी बस अभी अभी निकले, वो भी मैंने भेजा है उनको कि भाई तुम जल्दी जाओ ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। तो आज मुहर्रम की 7 तारीख है और आज मम्मी के घर हलीम बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं बना रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं, बुलबुल अन्नू अपने घर गई हैं और मेरा ही ज़िम्मा पड़ता है मैं अपनी दोबारा से ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँ। तो मैंने पहले बिरयानी बना के बाँटी थी क्योंकि वो मुझे मेरे घर के लिए बनानी थी और अब मम्मी के घर के लिए हलीम बनाना है, तो इसलिए आज का मैंने मम्मी के घर के लिए रखा है। फिर आगे मैं बिज़ी हो जाऊँगी क्योंकि 9-10 मुहर्रम का मेरा रोज़ा रहता है। तो इनायत भी रखेगी इस बार, हस्बैंड भी कह रहे हैं कि मैं भी रखूँगा। मैं तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जब से पता चला है तब से मैं रखती ही रखती हूँ। और अपने घर पे हलीम मैं ही बनाती हूँ जब से मम्मी ने बनाना छोड़ा है। कोई दसियों साल हो गए मुझे हलीम बनाते हुए। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे अलावा घर में कभी किसी ने हलीम बनाया भी। शायद एक बार बुलबुल ने बनाया था, वो भी बांटने के लिए, खाने के लिए। और एक बार ही शायद, अदरवाइज़ तो हमेशा से मेरा ही काम है। जब से मम्मी ने छोड़ा है मैं ही बनाती हूँ और ये किसी के बस की भी नहीं है हलीम बनाना। मेरे को मम्मी के जितने भी हैवी हैवी काम थे वो सब मैं ही करने लगी हूँ। तो बस मैं अपनी ड्यूटी अपने अच्छे तरीके से कर रही हूँ। और मुझे हमेशा त्योहारों पे 2 घरों को देखना पड़ता है। मुझे मेरा घर भी देखना है और मुझे मायका भी देखना है। तो ससुराल की लाज भी रखते हुए और मायके का भरम भी रखते हुए हम चल रहे हैं अपने घर पे हलीम बनाने के लिए। और मैं पूरी रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बहुत सारा चीज़ें ना हैंग हो रही हैं, तो इसमें रेसिपी नहीं आ पाएगी। मोटी-मोटी चीज़ें जो भी होगी वो थोड़ा बहुत मैं दिखाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं बिरयानी बनाने के लिए भी बैठी थी तो मैं पूरी रेसिपी नहीं शूट कर पाई थी। तो वही चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर पे हलीम बन रहा है। और 2-2.5 किलो गेहूँ ले लिए मैंने, फिर उस हिसाब से गोश्त भी आ गया है। तो गेहूँ तो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। मैं मम्मी के घर एक चक्कर लगा कर आ चुकी हूँ, गेहूँ को उबल गए हैं। अब बाकी चीज़ें जाके करनी हैं। और आज सबको बुलाया है घर पे खाना हलीम खाने के लिए। मैं तो कह रही थी कि मैं सबके घर पे जैसे पैकेट बना के भिजवा देती हूँ, डब्बों में भिजवा देती हूँ। मम्मी ने कहा नहीं, बहुत टाइम से सब जने आए नहीं है घर पे, तो कुछ दावत वावत भी नहीं हुई है, तो तुम सबको बोल दो कि घर पे आके खाएं। मैं ठीक है, जो हुक्म मेरे आकर, जो मम्मी बोलती हैं हम उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो माँ है हमारी, तो उनकी खुशी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो बस मम्मी को खुश करने के लिए मैंने आज सबको बुला भी दिया। अब मैं चल रही हूँ घर पे, सारा काम जल्दी से कर, अपने घर का मैं सब काम कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए हैं, बस ये है। कपड़े कल मैंने वॉशिंग मशीन भी इसीलिए लगा ली थी क्योंकि मुझे पता है हलीम बनाने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। कल का दिन मैं पूरा रेस्ट करना चाहूँगी। तो बस अब चलते हैं हलीम बनाने के लिए। तो मिलती हूँ मम्मी के घर पे। तो जी गाइस, हमने यहाँ पर ये गेहूँ घोट लिए हैं, अच्छे तरीके से घुट गए हैं ये। अब हम इसके अंदर दाल मिक्स करेंगे, लास्ट में गोश्त ऐड करेंगे, फिर लगा देंगे भगार हम। हाँ, तैमना बाजी को कर दिया था और चन्ना जो है वो ऑफिस में है, तो उसने कहा मैं अपना बेटा भेज दूँगी। मम्मा एक चीज़ और आपसे, ये कब का है? अच्छा, खोल के दिखाओ कौन सा पैकेट है। बड़ा पैकेट है, इसमें तो कई बार यूज़ किया आपने। अच्छा, ये तेरा, ठीक है रखो। कल हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है, पसीना पसीना आ गया हलीम घोटते घोटते। हलीम सारा प्रोसेस हो गया, बस अभी हमारा गोश्त नहीं गला है क्योंकि कुकर ने हमें थोड़ा धोखा दे दिया, लेकिन खैर कोई नहीं, कर लेंगे। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर जो हलीम है ना वो ऑलमोस्ट बन गया था। बस मैं हरा धनिया और पुदीने से गार्निश कर रही थी इसको। और वो जो साइड में छोटा पतीला रखा है ना, उसके अंदर मैंने मम्मी जी के लिए बनाया था फ़ीका वाला, क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना वो मिर्च का नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मैंने फ़ीका अलग से ही वो करा था। और अब यहाँ पर बस तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया और हमारे मेहमान भी आ गए हैं खाने के लिए। तो और मैंने 2 चूल्हे कर लिए थे। पहले तो ये पतीला ही जो है ना, गैस को मैं नीचे उतार लेती हूँ क्योंकि मेरे से खड़े होकर नहीं बनाया जाता। और वो गैस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना वो भी इतना बड़ा नहीं है जिस पे ये पतीला आ जाए पूरा और फिर गैस भी रखी जाए। फिर मैं इतनी छोटी पड़ जाती हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको कर लेती हूँ। हाँ, बस यहाँ पर मेरे साथ एक हादसा होते होते बच गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से मैं बच गई थी। वरना आज मैं जो तेल है ना इसके ऊपर भगार के लिए मैंने प्याज तल रही थी, तो वो तेल मैं यहाँ पर ला के, जैसे मैंने संडासी बोलते
बोलते हम तो, पकड़ने वाली जो होती है ना, उससे मैंने पकड़ा रखा था। और जैसे ही मैं इसके ऊपर तड़का लगाने जा रही थी, एकदम से ही पटरा जिस पे मैं बैठी हुई हूँ ना, वो पीछे खिसक गया था और मैं नीचे बैठ गई थी। मतलब अल्लाह ने रहम कर लिया। और जो मैंने संडासी थी ना, वो मैंने छोड़ी नहीं, वो मैंने फिर नीचे एज इट इज़ ही पूरी की पूरी कढ़ाई तेल भरी हुई, वो मैंने फिर नीचे स्लैब पे ही मतलब ज़मीन पे रख दी। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये खौलता हुआ तेल है। प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगाना था हलीम में भंगार। तो बहुत तो गाइस, बेहतरीन सा हलीम बन के हो गया है रेडी। ये है हम सबका मतलब बांटने के लिए, खाने के लिए। ये मैंने मम्मा के लिए बनाया है फ़ीका वाला, क्योंकि मम्मा जो है वो मिर्ची का नहीं खाती हैं, तो उनके लिए ये फ़ीका बनाया है हमने। तो बस अब चलते हैं, सबको हलीम खिलाते हैं। मामू जी और भाभी जी भी आ गए हैं हमारे। तो चलिए हलीम खिला के पूछते हैं लोगों से कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा सबको, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। ठीक है, चलो जो बन गया है हलीम वैसे अच्छा बनाए। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है भाभी, मज़ा आया। चलो जी, मेहनत सफल हो गई। आमीन आमीन, ताकत दे बस, हिम्मत दे बस। हाँ, अरे भाभी जी पसीने पसीने हो गए पूरे। इंसान बनाता है अल्लाह में तरक्की करे। तुम हमारी वीडियो बनाओ। हाँ हाँ, आपकी वीडियो बना रहे हैं। चलिए, नमक ना अभी डाल देना, अभी डालते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी डाल दो। नहीं भाई। अच्छा जी, तो गाइज़ अब हो चुका है शाम का टाइम और मैंने सब जगह बंटवा दिया था, क्योंकि वो काम भी हमारा ही होता है। मैंने सारे डिशेज़ में कर करके निकाल दिया था। फिर आयशा जो थी, आयशा और फिर अफू इनायत सब जगह बांट के आ गए थे। हमारे रेंट्स पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, फिर मोहल्ले पड़ोस भी है, रिश्तेदार भी है। तो माशाल्लाह से पूरा दिन ही हो गया था हलीम करते करते। शाम के अब बज गए थे 5:30 6 बज गए थे जब आयशा ने मुझे चाय बना के दी थी। तो यहाँ पर अब हो गया है नेक्स्ट डे, और आज का जो दिन है ना, आज मैं अपने घर पर शरबत बाँटूँगी। मैंने शरबत के लिए रखा हुआ था, उसके बाद मैं रखूँगी रोज़ा कल का। अभी तो फ़िलहाल मैं सुबह की चाय तैयार कर रही थी, तो सुबह का टाइम है ये। और मैंने अपने लिए डाइजेस्टिव बिस्किट भी निकाल लिए हैं। तो बस मैं और हस्बैंड अपने चाय एंजॉय करेंगे सुबह सुबह बेड टी। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आजकल मैं बच्चों का रूटीन अभी तक शेयर नहीं करा। इंशाल्लाह बच्चों का भी रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही। तो अभी तो फ़िलहाल सुबह का टाइम हो रखा है। और यहाँ पर मेरी घर की सारी नीट एंड क्लीन हो चुका है। और आज मैंने ना नई वाली बेडशीट बिछाई थी। तो ये बेडशीट कैसी लग रही मुझे बता देना। मुझे इस तरीके की बेडशीट्स बहुत पसंद है, कॉटन की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस घर का सारा काम मैं कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। अब बस हम थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, और उसके बाद शाम को बनाना है मुझे शरबत, और वो भी बटेगा। तो बस यहाँ पर मैं दिखाई थी, ये टेडी ने जो है ना मेरा बड़ा साथ दिया है जब से मेरा हाथ टूटा था ना जो मेरा। तो उसके बाद बस मुझे इसी के ऊपर आराम होता था, मैं एक हाथ के नीचे इसको लगा के तब मैं लेटा करती थी। तो अब बज चुके हैं शाम के 4 और 5 बजे बच्चों का ट्यूशन है। तो मैं 4 बजे ही बांट रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन, मुझे फिर कोई मिलेगा नहीं ना बांटने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया है और 3 किलो आज से। तो गाइस ज़रा आसिफ जी को जो है ना वो बाल अटक गया था उनके हलक में, तो बस वो खर 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 करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो यहाँ पर बस मैंने रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है, और मैंने चिया सीड्स ही भिगोए थे जो कि इसमें कम पड़ गए थे, तो मैंने वो डाले ही नहीं, मुझे ज़्यादा भिगोने थे। तो यहाँ पर बस बेहतरीन सा शरबत बना के मैं तैयार कर दूँगी। सबको बहुत पसंद आया था शरबत भी, और माशाल्लाह से बच्चे बांटने में भी बड़े खुश हुए थे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरी इनायतू जब से आई है हमारी लाइफ में, हमने ये तब से ये सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं बांटना। उसको बड़ा शौक़ होता था कि मम्मा आप घर पे बनाओ फिर मैं बांटूँगी। तो अब वो इतना थक जाती हैं, हम इतना बांटते हैं कि वो कहती मम्मा मैं थक गया, अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। तो इनायत से मैं थोड़ा सा दूर दूर से बंटवाती हूँ और अफूक से मैं पास पास से। लेकिन शरबत जो है वो दोनों बच्चे ही बांटने के लिए जाते हैं, सबको देना होता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्लाह बस इतना दे मुझे बड़ा मतलब मेरा बड़ा मन है एक बार मैं ना रोड पे ही इस तरीके का कोई लंगर करके जो है ना
और शरबत बाँटूँ और खाना बाँटूँ। मुझे अल्लाह से बस उम्मीद है अल्लाह कभी ना कभी ज़रूर करेगा हमारे साथ भी कि हम भी लंगर करें रूह अफ़ज़े के शरबत का। और बस अल्लाह पाक जब पूरा करेगा, अल्लाह ने वैसे भी, अल्लाह का शुक्र है जितना भी दिया उस मालिक का मैं रहम और करम करती हूँ कि उसने हमें बहुत दिया है। अल्लाह तू ऐसे ही सब पे अपना रहम और करम बनाए रखना जैसे तूने हमारे साथ रहम और करम करा है। तो बस मेरी आज की जो वीडियो थी ना वो छोटी सी यहीं तक की थी। आई नो 2 दिन के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए था, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा था। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आई नो थोड़ा लेट हो गया, मुहर्रम जा चुके हैं।